ये बताना चाहूँगा मेरे साथ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कौन-सी चीज़, कौन-सा थॉट प्रोसेस, कौन-सा काम मैंने किया है और अब सबको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा मैं अभी बात करूँगा, जिसको करते हुए आप सब उस लेवल पे पहुँच सकते हो। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बिलीव फर्स्ट जितने भी लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं इस वेबिनार के दौरान, सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कुछ पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, हो सके तो उस पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। उसके ऊपर बाद में जाके आप लोग अगर एनालिसिस करेंगे, रिहर्स करेंगे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वेस्टिज करियर के अंदर कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा। सबसे पहला जो मैं मानता हूँ शरद जी, वो है बिलीव, यस, वो है बिलीव। यस, लोग अलग-अलग बात कहते हैं कि लेकिन मेरा मानना है कि बिलीव। बिलीव किस चीज़ के ऊपर? बिलीव अपने आप के ऊपर, कि अगर रहमतुल्लाह ने अचीव कर पाया, सरोज जी ने अचीव कर पाया, अगर सिद्धार्थ सर ने अचीव कर पाया, मैं क्यों नहीं? ये जो बिलीव है, ये बिलीव अपने आप के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। बिलीव करना पड़ेगा कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर, बिलीव करनी पड़ेगा कंपनी मार्केटिंग प्लान के ऊपर, बिलीव करने पड़ेगा मैनेजमेंट की बाली सर, केबी सिंह सर, दीपक सर अगर ये सारे चीज़ के ऊपर आपका बिलीव आ गई, फिर जाके इस सिस्टम के अंदर आपको सक्सेस मिलना ये पॉसिबिलिटीज़ 100% होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ठीक है, देखते हैं हम लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा तो वापस उस पहले वाला प्रोफ़ेशन में मैं चला जाऊँगा। उनके अंदर 100% बिलीव नहीं होता है। जब किसी काम सिर्फ़ वेस्टेज में नहीं, किसी काम में अगर 100% बिलीव आपको नहीं होता, तो उस काम में कामयाबी नहीं तो मेरा पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा आप लोग नोट कर सकते हैं वो है बिलीव। बिलीव करने पड़ेगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में सेंस कर पाऊँगा। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगलो चाहिए, मैं विदेश घूम सकता हूँ, मैं मुझे विदेश जाना है, मेरे फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना है। ये सारे चीज़ के ऊपर बिलीव अपने आप के ऊपर बिलीव। अब देखिए, चेंज तो हम लोग लाने के लिए कोशिश करते हैं। किस चेंज की बात? अपने लिए बहुत बड़ा एक ड्रीम बहुत बड़ा एक ड्रीम के ऊपर सेंस लाना है, राइट? बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक, ऐसा नहीं है कि मारुति अल्टो। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा। जब बहुत बड़ा ड्रीम देखेंगे तब जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। हमेशा मैं ट्रेनिंग में एक चीज़ कहता हूँ अगर किसी ने मैट्रिक एग्ज़ाम देता है, 10 स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्ज़ाम देता है, अगर स्टूडेंट ने टारगेट किया है मुझे ना सब 80% लाना है, तो फिर जाके वो 80-60 के बीच में रहेगा वो, उसका रिज़ल्ट। अगर किसी ने टारगेट लिया कि मुझे ना 60% चाहिए, तो जाके फिर वो 60 या 40, 60, 50 के बीच में वो रहेंगे रिज़ल्ट। अगर किसी का सिर्फ़ यही टारगेट होता है, मुझे ना सिर्फ़ पास करना है, 30th मतलब 35 पाने से हो जाएगा, आई एम सैटिस्फाइड। तो वो हो सकता है वो 30 नंबर मिलेगा या तो वो फेल करेगा। तो ज़िंदगी में दूस सारे पृथ्वी में एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है, जिनका टारगेट था सिर्फ़ 30 नंबर, 30% लाना वो अचानक से 100 या 90% रिजल्ट उनको मिला है। ज़िंदगी में किसी स्टूडेंट इस दुनिया में नहीं है। अगर ज़िंदगी में 90% लाना है, तो 90% लाने के लिए सबसे पहले अपने आप के ऊपर बिलीव, उसके बाद 90% का जो ड्रीम है, उसके आगे इमोशनल वर्ड को लगाना पड़ेगा। यानी इमोशनल 90%। ऐसा नहीं है 90% ठीक है, देखा जाएगा, हो जाएगा तो होगा, नहीं होता नहीं। नो, इमोशनल 90%, इमोशनल ड्रीम, इमोशनल 90%, इमोशनल लग्ज़री कार, इमोशनल ड्रीम हाउस, इमोशनल फॉरेन टूर, इमोशनल लाखों की इनकम जब किसी ने टारगेट कर लेते हैं, उनके अंदर वो जुनून पैदा होता है और वो जाके आगे जाके वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इमोशनल ड्रीम के साथ और एक एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें राइट इंटेंशन के साथ उस इमोशनल ड्रीम को आगे लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मानता है कि मुझे ना बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए और जिस दिन मैं बहुत पैसा का मालिक बनूँगा मतलब इस दुनिया में सिर्फ़ मैं ही शेर हूँ और कोई शेर ही नहीं है। ऐसा इंटेंशन अगर किसी का पास होगा, रहेगा, तो हो सकता है उसको सक्सेस ना मिले। खुदा जो है, ऊपर वाला जो है, गॉड जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो भी देखते हैं आपका नियत, इंटेंशन। वो नियत देख के आपको देता है। तो नियत मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा,
तो मैं आगे जाके बहुत सारे गरीब लोगों को मदद करूंगा, मेरे फैमिली को एक अच्छा लाइफ दूंगा। इसको कहते हैं राइट इंटेंशन। ये जो राइट इंटेंशन है, डेफिनेटली बड़ा सोचना चाहिए, इमोशनल होना जरूरी है, साथ ही साथ राइट इंटेंशन होना जरूरी है। ये सारे तीनों चीज जब मिल जाएंगे, तब जाके जिंदगी में सक्सेस मिलता है। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आपका एक सही एनवायरनमेंट, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दिस इज एनवायरनमेंट, यानी सही एनवायरनमेंट में अभी अभी अगर हम लोग रहेंगे, तब जाके सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जितने भी सारे लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, सारे लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसी को ना ड्रीम है पॉलिटिशियन बनना, चीफ मिनिस्टर बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना या एमएलए बनना, उनका एक ड्रीम है पॉलिटिशियन बनना। अगर वो उसका ड्रीम पॉलिटिशियन बनना है, तो उसको ना पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ उनको सुनना पड़ेगा। पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल उनको सब्सक्राइब करने पड़ेगा। पॉलिटिकल कुछ लीडर की बात उसको सुनना पड़ेगा। पॉलिटिकल मीटिंग इवेंट में उसको अटेंड करना पड़ेगा। तब जाके वो धीरे-धीरे उनका माइंड पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वो पॉलिटिकली अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, फिर जाके उसको सक्सेस मिलने का पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होता है। तो जिस भी कैटेगरी में, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग को सक्सेस हम लोग पाना चाहते हैं, उस कैटेगरी की जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वेस्टिज में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उनका जो टीवी का जो चैनल होता है ना, उस टीवी का चैनल में वो दिन भर उस टीवी के आगे रहता है, न्यूज़ सुनता है। तो वेस्टिज का न्यूज़ सुनो ना, सूरज जी की सुनो, सिद्धार्थ जी को सुनो, बाली जी को सुनो, वेस्टिज के वेबिनार अटेंड करो, वेस्टिज के ज़ूम अटेंड करो, वेस्टिज के प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लो, वेस्टिज मार्केटिंग प्लान के ऊपर नॉलेज लो। मतलब मैं कहना यही चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट इज़ टू इम्पोर्टेंट टू गेट सक्सेस। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी में वेस्टीज में स्पेशली अगर आप यूसीडी डीयूसीडी एम्बेसडर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो, वेस्टीज की जो परिवेश है, उस परिवेश के अंदर अपने आप को डालना पड़ेगा। वेस्टीज की परिवेश, वेस्टीज के एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे मैंने डाला है, जैसे सूरज जी ने डाला है, जैसे हर सक्सेसफुल लीडर्स ने अपने आप को डाला है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर हमको रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मीटिंग अटेंड करना, नॉलेज लेना प्रोडक्ट के ऊपर, नॉलेज लेना प्लान के ऊपर, नॉलेज लेना प्रोफाइल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आता है एक्शन। अपने जब एनवायरनमेंट रहेंगे, उसके बाद ही आप एक्शन लेंगे। लोग कहते हैं ठीक है मैं कर लूंगा, उसको पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उसको पता ही नहीं व्हाट इज मेटामाइन, व्हाट इज कर्क्यूमिन प्लस, उसको पता ही नहीं है। तो एक्शन जब वो लेना चाहेंगे, फिर फील्ड में जाके क्या बोलेंगे लोगों को कि कर्क्यूमिन प्लस क्या है, मेटामाइन क्या काम करते हैं, कौन सी एज ग्रुप में मेटामाइन यूज करता है, ठीक है ना? जनरेशन प्लान अच्छा ही है, बाइनरी, ट्राइनरी, फाइनरी, हाइडरी, कोई क्या चीज अच्छा है, तो उसको पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो एनवायरनमेंट होता है, तभी जाके वो पता चलता है, फिर जाके वो एक्शन लेना उनके लिए इजी होता है। और उसके बाद जो एक्शन लेता है, तब जाके उनको कुछ ना कुछ मिलता है। मैं एक कहना चाहूंगा शुरू जी की, एक्शन लेना मेरे हिसाब से सबको मैं ये बताना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको बिग रिजल्ट चाहिए ना, तो बिग एक्शन लेना पड़ेगा। स्मॉल एक्शन से आपको स्मॉल ही रिजल्ट ही मिलेगा। अगर बिग रिजल्ट जिंदगी में हम लोगों को मिलना हम लोग चाहते हैं, तो बिग एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिग एक्शन क्या है? बड़ी बात तो ये है, बिग एक्शन क्या है? जैसे मैं बताया कि मैं शुरुआत में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं मीटिंग करता था। पागल की तरह मीटिंग करता था। मुझे पता नहीं था लंच कब मैंने कब किया, इवनिंग का टी को भी मुझे 2 साल तक, मतलब इवनिंग टी को भी मुझे मालूम नहीं था। डिनर, लंच, मतलब टाइम इधर-उधर हो जाता था। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते हैं बिग एक्शन। अपने लिए आप काम करते हो ना, अपने लिए अगर आप काम करते हो, तो डिनर की टाइम मत देखो, लंच के टाइम मत देखो, इवनिंग टी कॉफी का टाइम मत देखो, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज, 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 एनवायरनमेंट, 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 रेंज रोवर, रेंज रोवर, रेंज रोवर, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, इस चीज के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते हैं बिग एक्शन। चलो जी, सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस एक्शन की मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेरा ये मानना है, एक कैटेगरी है
जो भी हम लोग एक्शन लेता है यानी वर्क लेता है, माइनर वर्क, दूसरा कैटेगरी है मेजर वर्क, यानी माइनर एक्शन, मेजर एक्शन। अगर ज़िंदगी में सक्सेस बनना है, तो मेजर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेस डिमांड्स ओनली मेजर वर्क। Success demands only measure work. This is my tagline. I'm telling. Success demands only measure work. What is measure work and what is minor work? Minor work वो है कि आज इस मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले मैंने सूट लगाया, टाई पहना, मैंने अपने आप को मतलब रेडी किया, तैयार किया कि सूरज जी की इस वेबिनार मिलियनेयर टक के अंदर मुझे एंटर करना है। उससे पहले जितने भी टाइम मैंने प्रिपरेशन किया, आधा घंटा, 1 घंटा, वो टाइम है माइनर वर्क। उसको कहते हैं माइनर वर्क। सपोज़ हम लोग किसी जगह पे मीटिंग करने के लिए जाता है, सुबह से लेकर 4 घंटा, 5 घंटा जर्नी किया है, वो जर्नी का जो टाइम है, मैंने जो टाइम लगा दिया उसको कहते हैं माइनर वर्क। मैंने 4 घंटा जर्नी करके गया, वहाँ पे स्टेज में अगर जाके मैंने वेस्टिज के बारे में, अपने बारे में नहीं बोला और फिर वापस 4 घंटा रिटर्न आया, मेरा टाइम तो 8 घंटा चला गया, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट आता है सिर्फ मेजर वर्क से। मेजर वर्क क्या होता है? जैसे मैं गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया और जब मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा, इसको कहते हैं मेजर वर्क। यानी आप आपके साथ में इस 1 घंटा जो अभी दे रहा हूँ या मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मेजर वर्क। मैंने इस मीटिंग प्रिपरेशन के लिए जितने भी टाइम लगाया, प्रिपरेशन लगाया, उसको कहते हैं माइनर वर्क। यस, माइनर वर्क इज द जस्ट स्टार्टिंग टू गेट योर सक्सेस, बट मेजर वर्क इज द की ऑफ योर सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 24 आवर्स के अंदर अगर 2 घंटा भी मेजर अर्क करेंगे, सिर्फ 2 आवर्स, सिर्फ 2 आवर्स, अगर 2 घंटा 24 आवर्स के अंदर मेजर अर्क करेंगे, इस दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है कि 2 साल के अंदर आपका इनकम महीने का 2 लाख हो से कोई रुक पाएगा, कोई नहीं रुक पाएगा। आई एम प्रूवन, मैं प्रूव कर दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर मेरा इनकम 2 लाख था। 1 साल के अंदर मेरा इनकम 70-80,000 था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने सारे सर्विसेज़ नहीं थे। तो आज के तारीख में तो मैं 9 साल में जो अचीव किया है, मैं अभी मेरा हाईएस्ट पे आउट वेस्टेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ₹357 से स्टार्ट हुआ था। मेरा हाईएस्ट पे आउट वेस्टेज के अंदर साढ़े 7 लाख हर महीना मैं इनकम कर रहा हूँ। लेकिन आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूथ आज के तारीख में जो मैंने 9 साल के अंदर अचीव किया है, आज के तारीख में वो 1 साल, 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर उस लेवल तक पहुँच गई है। इसका एक ही रीज़न है, वेस्टेज आज बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। वेस्टेज आज बहुत अपडेटेड हो चुकी है। तो यही कहना चाहूँगा, मेजर वर्क इज़ टू इम्पोर्टेंट टू गेट सक्सेस। तो ज़िंदगी में अगर कामयाब बनना है, तो माइनर वर्क में ध्यान ना देते हुए मेजर वर्क में ध्यान देना पड़ेगा, बिग एक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग जा पाएँगे। उसके बाद जब एक्शन लेंगे तब जाके रिज़ल्ट मिलेगा ना। रिजल्ट तो बाद में आता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट तो पहले से आते हैं कि 3 महीने, 6 महीने हो गए मेरा जॉइनिंग का, अभी रिजल्ट कहाँ है? नहीं, आप लोग मत देखिए, रिजल्ट आप लोगों का अभी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग पहले कोई एनवायरनमेंट करो, में जाओ, उसके बाद एक्शन लो, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दुनिया में एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसे दिखा दो जहाँ बिना एक्शन आपको रिजल्ट मिलता है। एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। मान लो एक ट्री है, उस ट्री का पत्ता जो है, वो पत्ता आपको फ्री में मिलता है। दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। लोगों का ये मानना है, लोगों का ये सोच है कि अगर एक ट्री से आप एक पत्ता लाना चाहते हो, वो पत्ता भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। वो ट्री ना वहाँ पे मतलब मुस्कुराता है कि बेटा मैं तुमके पास नहीं जाऊँगा, तुम मेरे पास चल के आओ, उसके बाद मेरा जो पत्ता है उस पत्ता में हाथ लगाओ, उसके बाद उसको खींचो इस तरीके से फिर जाके मेरा पत्ता तुम्हारे पास जाएगा। मतलब एक पत्ता भी फ्री में नहीं मिलता है। डिस्कवर कैसे मिलेगा? रेंज रोवर कैसा मिलेगा? ऑडी मर्सिडीज कैसे मिलेगी फ्री में? काम तो करना पड़ेगा। डेफिनिटली काम करना पड़ेगा। पूरा पागलपन के साथ काम करने से रिजल्ट आता है। कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट फुल्ली कमिटेड होना ज़रूरी है। जिस तरीके से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कमिटेड होता है कि अगर तुमको नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मैं अगर तुम नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड करूँगा। इस तरीके से लोग कमिटेड होता है। नो, एक गर्लफ्रेंड के लिए अगर आप कमिटेड हो सकते हो, तो ओडी के लिए भी आपको कमिटेड होना ज़रूरी है।
अगर आपके पास ऑडी है, कार है, बहुत सारे गर्लफ्रेंड आपके पास आएँगे, राइट? बहुत सारे गर्लफ्रेंड आपके पास आएँगे, लेकिन सिर्फ़ गर्लफ्रेंड के पीछे आप भागोगे, तो गर्लफ्रेंड ऑडी के पीछे भागेगा। ऑडी जिसका पास रहेगा, गर्लफ्रेंड उसका पास जाएगा। सारे यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागो, ऑडी के पीछे भागो, पैसा के पीछे भागो, गर्लफ्रेंड अपने पीछे भागेगा। राइट? तो ये है कमिटमेंट, कमिटमेंट 2 से 3 साल का लेना है। जस्टिस में अगर 2 से 3 साल का कमिटमेंट आप लोग लेंगे, विथ सिस्टम प्रोडक्ट फॉलो करेंगे, डेफिनिटली रिजल्ट मिलेगा। कमिटमेंट लेना है, आई विल बी क्राउन, कमिटमेंट लेना है, आई विल बी डीयूसीडी एम्बेसडर, कमिटमेंट लेना है, आई विल बी मिलियनेयर, आई विल बी मिलियनेयर। इसको कहते हैं कमिटमेंट। इस तरीके से आप कमिटमेंट लेंगे, तो जाके एक दिन ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी में रिजल्ट तो आता है, मैं फाइनली 1 मिनट में ये बताना चाहूँगा, रिज़ल्ट तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग को रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट 2 तरह के रिज़ल्ट होता है, मेरे हिसाब से। एक होता है टेम्पोरेरी रिज़ल्ट, एक होता है परमानेंट रिज़ल्ट। टेम्पोरेरी रिज़ल्ट उन्हीं को मिलता है जो शॉर्टकट ढूँढते हैं, जो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए अपना मैं नेटवर्क बनाने में ध्यान नहीं दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं किसी को 50,000 50,000 50,000 4 बंदा को 50,000 50,000 डाल दिया, मैं ब्रॉन्ज़ बन गया, तो मेरा चेक 10,000 आ गया। भाई 4 बंदे के साथ आपने नेटवर्क बनाया तो अगले मंथ नहीं आने वाला है। तो एक नेटवर्क बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट मत ढूँढिए, टेम्पोरेरी रिज़ल्ट के पीछे मत भागिए। एक परमानेंट रिज़ल्ट करने के लिए ओरिजिनली आपको नेटवर्क बनाना इम्पोर्टेंट है। थ्योरेटिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल इज़ टू इम्पोर्टेंट टू गेट सक्सेस इन दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्या है? बहुत सारे लोगों को शुरू से मैं देखता हूँ, वो लोग थ्योरेटिकल में बहुत ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट करता है। वेस्ट हम्म, मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, मतलब ज़्यादा टाइम देते हैं थ्योरेटिकल। जब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को हम लोग कहते हैं ना मीटिंग इम्पोर्टेंट, मीटिंग इम्पोर्टेंट, मीटिंग इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मीटिंग ही अटेंड करेंगे, सिर्फ यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, थ्योरी आपने ले लिया, जिस तरीके से हमारे कोर्स में एक होता है थ्योरी, जे किडनी यहाँ है, लिवर यहाँ है, ठीक है ना? लंग्स यहाँ है। उसके बाद हमारा ना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट डाइसेक्शन, जितने भी डेड बॉडी होता है उसको डाइसेक्ट करने के लिए हम लोग को कहा जाता है कि अभी तुमको हम लोगों ने बताया किडनी यहाँ है, लेकिन अभी ना डाइसेक्शन करके तुमको देखना पड़ेगा किडनी कहाँ रहता है ओरिजिनल, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे नॉलेज आपने ले लिया, लेकिन अगर फील्ड में नहीं जाएँगे, ऑनलाइन जॉइनिंग के ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, ज़ूम के ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, लोगों को फ़ॉलो अप नहीं करेंगे, फिर जाके वो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो रिज़ल्ट पाने के लिए, पीवी जनरेट करने के लिए प्रैक्टिकली काम करना, परमानेंट रिज़ल्ट के लिए काम करना, कमिटेड होके काम करना, एनवायरनमेंट में रहना, बिग एक्शन लेना और इमोशनल ड्रीम देखना बहुत इम्पोर्टेंट है सूरज जी, मेरे हिसाब से। तो मैं ये सबसे यही कहना चाहूँगा, आप ये सब जितने भी लोग मेरे को ये 50 मिनट्स आई थिंक हाँ, 45 मिनट्स 50 मिनट्स सुना है, जितने भी पॉइंट मैंने शेयर किए आप सबसे, मेरा ये आशा है कि अगर इसमें से 2-4 पॉइंट भी आप लोग अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वेस्टीज करियर में, आपका जो वेस्टीज करियर है सिक्योर्ड हो जाएगा, मेरा ये बिलीव है सर। एंड आई होप सारे लोग बहुत अच्छे से मेरे को सुना और अप्लाई भी करेंगे, ये मेरा एक होप है। सूरज जी, आपने मेरे को ये यस मौका देने के लिए, बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो लाइव स्टोरी है, इस स्टोरी शेयर करने के लिए, मौका देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सूरज जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं आपका ये सेशन के लिए मैं चाहूँगा सब लोग सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा। यस, बहुत अच्छा रहा सेशन। अब मैं आपसे और 4-5 मिनट ले सकता हूँ? श्योर सर, व्हाई नॉट? यस। सो क्योंकि आप आपका प्रीशियस टाइम मैंने आपसे लिया था, आपको आपका भी अभी कुछ और भी काम है, मेरे को पता है। सो और 4-5 मिनट के अंदर 2-3 सवाल मैं आपसे केवल पूछूँगा। थोड़ा बातें करेंगे क्योंकि मेरे पूरे टीम आपको आज सुन रहे हैं अक्रॉस कंट्री। आपका नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं, वहाँ पे भी मेरा टीम है। आसाम, अरुणाचल से लेकर शिलांग से लेकर वहाँ पे भी है और पूरे हिंदुस्तान एंड आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आपको सुन रहे हैं आज। सो थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले मैं थैंक यू देना चाहता हूँ आपको, आपने आज मेरे लिए इतना टाइम मेरे हमारा टीम के लिए इतना अच्छे टाइम दिया। दूसरा कि आज वेस्टीज का अंदर आपने ना ही केवल डीयूसीडी बना, आज वेस्टीज यूथ आइकन भी बन चुके हैं आज। एक यूथ का आपका फेस हो। आप भी तीसरा हो सर?
हाँ, वो तो ठीक है, बट मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आपका आज ये स्टेज आपका है, तो आप स्पॉटलाइट में आप हो, क्योंकि आपको लगभग 600-700 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपसे हम लोग काफ़ी मैंने आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे देखिएगा, तो थैंक यू। आपने बोल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट अ, आज केवल ना ही आपने कंपनी का डीयू-सीडी, ना ही वेस्टीज आइकन, यूथ आइकन, बट सबसे इम्पोर्टेंट आज आप आपकी वजह से जैसे जब आप 7.5 लाख इनकम कर रहे हैं, ऑडी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी टीम में मिनिमम तो ऐसे 100 लोग होंगे जिनका इनकम अप टू 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होगा। मिनिमम 100 लोग होंगे। यानी कि ऑफ कोर्स। 100 लोगों का इनकम आज आपने एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा आपने 100 लोगों को आज करीब बना दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिकॉज़ ऑफ यू आज म बहुत सारे लोगों का आज ज़िंदगी बदल दिया आपने। ये सबसे बड़ी बात है हमारा इस सिस्टम का अंदर। सो मेरा अभी एक मैं ब आपको काफ़ी सीरियसली सुन रहा था कि आपने एक छोटे से गाँव से आए थे, आसाम स्टेट से एक छोटे से गाँव से आए थे एंड आप बनना चाहते थे इंजीनियर बट मदर आप योर मॉम वांट्स टू बिकम डॉक्टर बट आपने आपका मामा का बात रखा, मदर का बात रखा एंड आपने वही हुआ जो मामा चाहते थे। एंड 2010 में 30-40 हज़ार कम नहीं है। एक डॉक्टर प्रोफ़ेशन सबसे अच्छे प्रोफ़ेशन आज का डेट में जो भगवान का सेकंड रूप हम मान कहते हैं, दूसरा रूप है एंड दूसरा आपके 30-40 हज़ार इनकम करने का बावजूद भी आपने वेस्टीज को एज़ ए करियर आपने ऐसा कौन-सा चीज़ देखा, एक डॉक्टर प्रोफ़ेशन, एक 30-40 हज़ार महीने का इनकम, आपका उम्र भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। अगर आप उस समय ये सोच लिया होता यार आज 10 साल बाद 2020 तक मेरा 1 लाख प्लस इनकम हो जाएगा, व्हाई आई चूज़ वेस्टीज? सो आपने ऐसा क्या देख लिया डॉक्टर होते हुए भी 30-40 हज़ार महीना में इनकम करने का बावजूद भी यू चूज़ वेस्टीज? यस, सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है सर यार। और शुरुआत के दौरान बहुत सारे लोग मेरे को यही पूछता था व्हाई यू चूज़ वेस्टीज, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो, अच्छा खासा इनकम तो आपको मिल रहा है। आपने वेस्टीज को क्यों चूज़ किया? अभी मैं उनको यही बोलता हूँ सर देखिए, मैं डॉक्टर जब था, मेरा एक अच्छा इनकम हो रहा था और मैं क्या कर रहा था, अपने सिर्फ पेट के लिए और अपने फैमिली के लिए काम करता था। लोग कहते हैं डॉक्टर इज़ नोबल प्रोफेशन, यस नोबल प्रोफेशन, सोसाइटी को आप सर्व करते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी डॉक्टर को एक कहो ना आप सर कि 1 साल नहीं 6 महीने नहीं, सिर्फ 1 महीने विदाउट फीस तुम डॉक्टरी करो, तुम सोसाइटी को सर्व करो। वो डॉक्टर क्या कहेगा? नहीं, नहीं भाई, नहीं, नहीं, मेरे को फैमिली, मेरे को पेट है, इस पेट को पालने के लिए मुझे ना फीस लेना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो मैं अपने पेट के लिए काम करता था, आज से 9 साल पहले। लेकिन अब मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है, व्हाई आई चूज़ वेस्टीज़, अब मैं दूसरों को बहुत सारे लोगों की पेट के लिए भी काम कर रहा हूँ। हालाँकि मैं नहीं दे रहा हूँ, एक सिस्टम के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, वो उनके सिस्टम के मेहनतकारी कारण उनको मिलता है, लेकिन मैं ना सर एक ज़रिया बन पाई हूँ। अगर मैं डॉक्टरी करता, वहाँ पे सिर्फ़ मेरा पेट चलता, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव जो मैं अभी लाना मेरा लिए पॉसिबल हुआ, वो शायद नहीं होता। दूसरी बात ये है, मैं एक मेरे घर का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मेरा एक छोटा भाई है सर, उन्होंने वेस्टिस का डायमंड डायरेक्टर है। अगर मैं डॉक्टर होता, उनको मैं डायमंड डॉक्टर नहीं बना पाता। मेरा 2 भाई वेस्टिस करता है, एक डायमंड डायरेक्टर है, एक सिल्वर डायरेक्टर है, एक ब्रॉन्ज़, हम लोग 4 भाई हैं, चारों का आईडी है, एक ब्रॉन्ज़ है। तो अगर मैं डॉक्टर होता, उनको शायद मैं डॉक्टर नहीं बना पाता। लेकिन मैं वेस्टिस का डीयू-सीडी हूँ, उन्होंने मुझे देखा, वेस्टिस का सिस्टम उन्होंने अपनाया और अब वो वेस्टिस का डायमंड बन गया। अब वो एक्सयूवी का टॉप मॉडल गाड़ी भी चला रहा है वेस्टिज से। तो अगर मैं डॉक्टरी प्रोफेशन में होता, उस प्रोफेशन में ठीक है मेरा 30-40,000 था, आज शायद आज के तारीख में लाख इनकम होता, लेकिन सिर्फ मेरे को मिलता, उस मेरे छोटे भाई को नहीं मिलता। राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वेस्टीज कि मेरे साथ-साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदल पाऊँ, यही मेरा आशा है। और आई होप इस जर्नी में बहुत सफल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे टीम के अंदर जिनके आज बहुत अच्छा खासा इनकम मिल रहा है सर। दैट्स आई एम चूज़िंग एक्सीलेंट वेस्टीज। बहुत अच्छा। यानी कि आपने जनरली मैं इसको इसीलिए पूछा है क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, आई एम इन बैंकिंग सेक्टर, आई एम इन रेलवे एम्प्लॉयी।
सो मेरे को आई डोंट वांट दैट प्रोफेशन। ऐसा बात करते हैं तो मैंने आपसे ये जाना क्योंकि आपने पहला दिन से क्लियर हो गया था और जो पहला पॉइंट आपने बोला बिलीव, आपका अंदर वो बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, फॉर दैट रीज़न टुडे यू आर हियर। सो मेरा दूसरा सवाल है, ये सवाल नहीं है मैं जानना चाहता हूँ, सवाल दूसरा पूछूँगा थोड़ा देर में। अ, आपका मदर को जो 15 साल का जो प्रॉब्लम था, मामा को जो प्रॉब्लम था जिसके लिए आपने काफ़ी दवाई दिए थे, वो प्रॉब्लम क्या था और उसके लिए आप कौन-सा सप्लीमेंट दिया जो उनको सॉल्यूशन मिला? बेसिकली उनके 2-3 प्रॉब्लम थे, एक तो ब्रेस्ट ट्यूमर थे। ब्रेस्ट ओके। ट्यूमर जो एक ऐसी बीमारी है, जो हुँ, मैक्सिमम लेडीज़ को होता है और वो ओके। हिडन डिज़ीज़ है सर। बहुत सारे लेडीज़ ना उनको नहीं कहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो हाँ, अपने आप के अंदर रखते हैं, तो वो बीमार धीरे-धीरे बढ़ जाता है। तो एक तो राइट। ब्रेस्ट ट्यूमर और एक था हार्ट का प्रॉब्लम। ईसीजी का जो वो होता है, रिपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारे गंडोगल था। दूसरे चीज़ थे सारे शरीर में पेन था उनका। मतलब ओके। इस तरीके से पेन, मतलब 2 टाइम पेन किलर इंजेक्शन उनको देना पड़ता था। ये 3 सारे हाँ, हाँ। प्रॉब्लम थे। वेस्टिस में उस टाइम में डेटॉक्स फुट पैच, फ्लैक्स ऑयल, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, नॉनी स्पाइरुलिना, ये 5 प्रोडक्ट, एक डेटॉक्स फुट पैच, बाकी 4 खाने का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद सिर्फ विदिन 3 मंथ्स शी गॉट मिरेकल रिजल्ट एंड अब तक मैं ऑलरेडी बताया कि अब तक वो शी इज़ फिट एंड फाइन एंड शी इज़ टू मच हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। यस। बहुत अच्छा क्योंकि काफ़ी लोग का डाउट में रह जाएँगे मदर को प्रॉब्लम क्या था और क्या दिया? अब नोनी स्पिरुलिना फ्लाक्स, डिटॉक्स फुट पैच और एक क्या प्रोडक्ट दिए थे? सर कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, क्या? फ्लैक्स ऑयल, डेटॉक्स फुट अरे पैच। रे रे! यस, यस, यस। कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन। सो जी। मेरा दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल नहीं था, मैं जानना चाहता था क्योंकि मदर है, उनको इतने पुराना प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ मतलब डेफ़िनेटली क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे वेस्टीज जॉइन किए हैं प्रोडक्ट को सैटिस्फाइड होने का बाद। कुछ लोग हैं जो लोग प्रोडक्ट प्लान देखा, सेम डे जॉइन करते हैं या कुछ लोग करते हैं प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जब उनको अच्छा लगता है तब जाके काम करते हैं। हमारा बीच में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मन में ये होगा कि मदर का प्रॉब्लम क्या था डॉक्टर रहमत जी का एंड उनको क्या-क्या दिया। सो दूसरा सवाल है, आपने बहुत अच्छा चीज़ एक बीच में बताए थे कि पीपल सेज यू आर ए डॉक्टर, लोग आपको बोल रहे थे कि आप एक डॉक्टर हो, दैट इज़ द रीज़न यू अचीव्ड ईज़िली एंड क्विकली। आपने आराम से जल्दी एंड ईज़िली आपने अचीव कर लिया बिकॉज़ यू आर डॉक्टर। सो आप बताइए अ, ये क्या आपको डॉक्टर सी बजाय से ये आज का डेट में अगर कोई काम करना चाहेगा, क्या उनको डॉक्टर होना पड़ेगा जल्दी एंड आसानी से अचीव करने के लिए या कोई ऐसे भी कोई भी बंदा यहाँ पे आज का डेट में काम को इज़िली एंड क्विकली अचीव कर सकता है? जी, बिल्कुल यानी कि सर, बिल्कुल, बहुत एक एक इम्पोर्टेंट मिनट सवाल आपने सवाल ये पूछा। है, हुँ। जल्दी अचीव करने के लिए या आसानी से अचीव करने के लिए क्या डॉक्टर होना पड़ेगा या कोई भी कर सकता है? और इसका बिल्कुल फ़ॉर्मूला सर, क्या? दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट आप सवाल आपने पूछा है कि सर मैं पहले कह चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता शायद मेरा जो अचीवमेंट वो जितने देरी तक काम करने के बाद मुझे मिला था, शायद उससे पहले मेरे को मिलता। इसका कारण एक ही है, क्योंकि डॉक्टर होने के कारण क्या होता था, मेरे पास ना बिज़नेस माइंडेड लोग कम आता था, ज़्यादातर पेशेंट आता था। ज़्यादातर पेशेंट आते थे, लोगों का बिलीव ये था ये रहमतुल्लाह इज़ अ डॉक्टर, सो मैं उनके पास जाऊँगा तो मेरे को जो भी बीमार है, बीमार ठीक हो जाएगा तो आई विल बी क्यूर। लोग का बिज़नेस माइंडेड लोग मेरे पास इतने नहीं आते थे। वेस्टेज बिज़नेस जो है ना, डॉक्टरी का बिज़नेस नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे टीम में सर 2 लाख 2,97,000 मेरा नेटवर्क है, ठीक है ना? उसके अंदर हज़ारों लोग हैं, जो लाखों इनकम करते हैं। 200 से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास कार है। सारे लोग डॉक्टर नहीं है। मेरा 1-2 फ्रेंड डॉक्टर है, मैक्सिमम लोग नॉर्मल लोग हैं, वो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे अच्छे इनकम ले रहे हैं। डॉक्टर होने का फ़ायदा वेस्टीज़ में मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हर कोई ये बिज़नेस कर सकता है। मेरे टीम के अंदर सब्ज़ी बेचने वाला लोग भी है, शॉपकीपर भी है, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, डॉक्टर है, नॉर्मल स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। सारे कैटेगरीज़ के लोग आज मेरे टीम के अंदर सक्सेसफुल है। तो सक्सेस होने के लिए डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट, नो नो, दिस इज बिल्कुल, इट्स बिल्कुल एक गलत सोच है। हर कोई कर सकता है। अगर मैं डॉक्टर ना होता, शायद जो आज 9 साल में मेरे को मिला वो शायद 5 साल को मिल जाता, क्योंकि शुरुआत के 1-2 साल बिजनेस माइंडेड लोग मेरे टीम में नहीं आता और मैं भी एक डॉक्टर हूँ।
बस यही कहता था सर बहुत प्रिस्क्रिप्शन लिख के मतलब रिस्ट जॉइंट का पेन हो जाता 200-300 प्रिस्क्रिप्शन लिखता था। इसका नेगेटिविटी 2 नेगेटिविटी होता है सर। एक तो आपको खुद की ज़िम्मेदारी लेना पड़ता है, सारे काम आपको करना पड़ता है। दूसरा बात ये है कि आप जो पेशेंट को देते हो ना, उसमें से अगर उनको रिज़ल्ट मिला, तो थैंक यू सो मच रिज़ल्ट मिला है 2 महीने 3 महीने प्रोडक्ट लिया, उसके बाद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बीमार के लिए लेते हैं। अगर रिज़ल्ट नहीं मिला, साला वो तो नहीं लेते, वो दूसरों को भी नहीं लेना देना ठीक है ना? तो यस। पेशेंट के साथ आप लोग खेल मत करो, क्योंकि पेशेंट के साथ खेलने का अधिकार सिर्फ डॉक्टर का ही है। वो प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएँगे, हम लोग वेस्टिज डिस्ट्रीब्यूटर की जो करनी है, वही काम करके आगे जाना है। वेस्टीज में डॉक्टर नहीं बनना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, यूज़ करना है क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रिवेंटिव मेजर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिसके कारण डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आई थिंक यस, हर कोई यस। कर सकता बहुत ये अभी मेरा तीसरा सवाल है, बट ये सवाल तो आप मत समझिएगा, मैं हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। है। आपको याद होगा 2 साल पहले मैं आया था गुवाहाटी एक जी, जी, सक्सेस जी, सेमिनार जी। करने के लिए। करीमुद्दीन मेरे को इनवाइट किए थे। अर्पणा मैडम ने मेरे को बोले थे सक्सेस सेमिनार चाहिए और मैं गया था और उस दिन आपका फ़ोन आया था, मुंबई में थे, जी, याद होगा। आपने मेरे को जी, फ़ोन जी। किया, "सर मैं आपका सेमिनार मिस कर रहा हूँ सर।" मैंने बोला, "यार।" मैं उस समय नहीं जानता था, बट फिर भी मैंने बात किया एंड मैं उस दिन बात किया था, तब आप मुंबई में थे। यानी कि आपने गया था मुंबई मीटिंग करने के लिए, वेस्टीज का कुछ कुछ मीटिंग ट्रेनिंग करने गए थे। यानी कि मैं कंफर्म था उस दिन कि आपका टीम मुंबई में है और आज का डेट में पूरे क्रॉस कंट्री में आपका टीम हो चुका है। सो मेरा सवाल ये है कि आपने एज ए डॉक्टर डॉक्टर अपने थोड़ा कंफर्ट जोन में आराम से जाना, आपका चैम्बर होगा, आप एसी का आपका केबिन होगा, आराम से बैठेंगे, पेशेंट को देखेंगे। ये सारे कितना सोफिस्टिकेटेड काम आपका था। जब आपने वेस्टीज जॉइन किया, तो आपने डेफिनिटली आज अक्रॉस कंट्री नेटवर्क है, मतलब आपने गया होगा। आपने एक पूरे कॉर्नर में रह गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मतलब आपको कम्युनिकेशन ओनली फ्लाइट या ट्रेन में जाएँगे तो 3 दिन लगेगा कोलकाता आने के लिए, 2 दिन, ढाई दिन। सो आपने आज अक्रॉस कंट्री नेटवर्क बनाया, ये कैसे कर पाया? क्योंकि आपने कंफर्ट ज़ोन में था, सडनली जब वेस्टीज में आया, काफ़ी ट्रैवल किया होगा, कैसे आपने माइंड को सेट किया? और आपका माइंड इतना सेट किस चीज़ का ऊपर हो गया, तो आपने इतना ट्रैवल करके कर दिया? देखिए सर ये भी एक इम्पोर्टेंट है बड़ा बिज़नेस करने के लिए। हमेशा हमारे जो मेंटर है अपर्णा मैडम ने एक ही बात कहा कि अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है, तुम ना एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना ज़रूरी है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी हर स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाना ज़रूरी है और उससे भी बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो, स्टेट के बाहर तुमको जाना है, राइट? और उससे भी बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो तो कंट्री के बाहर भी तुमको जाना है, ठीक है ना? तो यही मेरा शुरुआत से माइंडसेट था कि मुझे ना बहुत बड़ा बिज़नेस करना है, कंपनी का जो टॉप लेवल है, उस लेवल पे मुझे जाना है। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपने पूछा कि इतने एक कंफर्ट ज़ोन में था आप, इतने एक शानदार लाइफ था, एसी वगैरह था, बहुत एक अच्छा चैम्बर था। उसके बाद आपने इतने सारे ट्रैवल किया। सर, मुझे अभी फ़ील हो रहा है, आपने बोला कि इतना मेहनत किया, मुझे तो ना ये फ़ील ही नहीं हुआ था उस टाइम कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। कि जब भी कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो, उसके लिए जो भी काम आप करते हो, वो मेहनत नहीं लगता है। वो मेहनत नहीं लगता है, मेहनत फ़ील नहीं होता है। कभी भी फ़ील मेरे को नहीं हुआ। हाँ, डेफ़िनिटली एज़ अ ह्यूमन मेरे को भी कभी-कभी शरीर थोड़ा डिसएनर्जेटिक हो जाता था, कभी-कभी आलसी आ जाता था। लेकिन फिर मैं वही ड्रीम्स, इमोशनल ड्रीम्स कनेक्ट करता था। फिर वही मैं सपना को अपनाया था। फिर वही मेरा टीम का जो जितने भी लोग टीम के अंदर आते थे सपना लेकर, उनके सपने के ऊपर मैं सोचता था कि सिर्फ़ मैं यहाँ मेरे लिए नहीं आया हूँ इस चीज़ के अंदर, मैं हज़ारों लाखों लोगों के सपने के लिए भी काम करना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं जभी-जभी ट्रैवलिंग किया हूँ, मेरे को तो सर ऐसे फ़ील कभी नहीं हुआ। आई थिंक ट्रैवलिंग करना इज़ माय आल्सो वन ऑफ माय हॉबी पार्ट है ये। तो ट्रैवलिंग करने के टाइम कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कम्फर्ट ज़ोन से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो घर से निकलना पड़ेगा। आपने एक बात कही थी एक्चुअली सर शायद आपने भूल गई कि मैं मुंबई से आपको कॉल किया था, लेकिन मैं यही बोला था आपको मैं मुंबई से ना सर गुवाहाटी में जा रहा हूँ तो मेरा कल आपसे मुलाकात होगा। क्योंकि राइट, उस राइट, राइट। हाँ, क्योंकि आप उस थे, मीटिंग वो पे सेमिनार में पहुँच गए थे। जी, जी, मैं सेमिनार में पहुँच गए थे और आपसे एक बात
उस दिन आपने एक बात उस जगह पे कही थी कि अगर आप घर में रहोगे, तो पैसा बाहर रहेगा, अगर आप बाहर में रहोगे, तो पैसा घर में आएगा। इस डायलॉग भी मुझे याद है और एक डायलॉग आपने बोला था कि सर डायलॉग नहीं है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मेरा नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। जो ठीक है ना? ये आपका फेवरेट एक लाइन भी है, आई थिंक। तो ये मुझे याद है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा करना है तो घर से निकलना पड़ेगा, कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। अगर इसमें मैं बात करूँ तो और 5 मिनट, 10 मिनट में बोल सकता हूँ कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर होने का कारण क्या-क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन अभी शायद इतना टाइम हमारे पास नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कम्फर्ट ज़ोन से हमारी सबको बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा टाइम दिया आज आपने। आपका प्रीशियस टाइम से हमने लगभग आपका 1 घंटा ऊपर ले लिया। बट आपने आज मेरे लिए, मेरे टीम के लिए आज आपने इतने अच्छे टाइम दिया, इतना अच्छे सेशन रखा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तहे दिल से हम लोग, मेरे पूरे टीम आपके लिए प्रे करते हैं। ऊपर वाला भगवान से प्रे करता हूँ कि आप बहुत आगे जाइएगा, करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बनिएगा एंड करोड़ों रुपया इनकम करिएगा और आपका आगे जो सुपर प्रीमियम कार जो है, ये तो प्रीमियम कार ड्राइव कर रहे हैं ऑडी बीएमडब्ल्यू, सुपर प्रीमियम रोल्स रॉयस सुपर गाड़ी है, तो आप लीजिएगा। यही उम्मीद का साथ आज का आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच रमन जी, थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगा सो मच जोरदार सर क्लैपिंग दीजिए एंड एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ माय प्लेज़र कि थैंक आपके साथ मैं बहुत ही एक क्वालिटी टाइम आपके टीम के साथ और आपके साथ 1 घंटा मैंने मेरा कुछ मेरे बारे में शेयर किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं भी आशा करूँगा कि आने वाला टाइम के अंदर मैं भी आपको इनवाइट करूँगा और मेरे टीम से आपको मुलाकात कराऊँगा डेफ़िनेटली और आने यू। वाला टाइम के अंदर हम लोग आपस में मिलते रहेंगे क्योंकि वेस्टीज में ये कल्चर है। हम ये किसके टीम कल्चर है। से हैं, हम किसके अपलाइन है, किसके डाउनलाइन है, हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सारे यूथ आइकॉन, सारे एम्बेसडर, सारे वेस्टिजियन, सारे वेस्टीज के लीडर्स एक-दूसरे के प्यार के साथ, वेस्टीज एक फैमिली के साथ हम लोग रहते हैं एंड दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो लाइफ स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर किया, आपकी टीम के साथ शेयर किया एंड आई एम फीलिंग ऑनर्ड सर। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।